वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सोसाइटी के रूल्स के बारे में पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं और बढ़ते भी है। तो हमारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पर यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो मेजर रूल्स है उसके बारे में एज़ पर बायलॉज कुछ रूल्स है और मैनेजिंग कमेटी जो कुछ रूल्स अपनी सोसाइटीज़ में लगाती है उस पर एक वीडियो क्रिएट किया था। तो इसका जो पहला वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो हम पार्ट 2 देख लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सोसाइटीज़ में रूल्स क्यों लगाते हैं। तो एक सोसाइटी जो लोगों को एक साथ रहने का स्थान है, जहाँ पर लोग प्यार के साथ साथ खाना पीना, त्योहारों में एक साथ आना जाना और सुख दुख की लेन देन होती है, तो इसलिए इनके बीच में हमेशा यह लेन देन का बहाव एक जैसा हो और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सोसाइटी में बनाए रहे, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ये एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन? फर्स्ट रूल है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द कलेक्टेड फंड्स एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। सोसाइटीज़ में जो भी फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब हिसाब किताब सही हो और उसका उपयोग भी सही तरीके से और सही वजह के लिए ही होना चाहिए। सेकेंड आता है कि मेजर डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल बॉडी अप्रूवल। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जनरल बॉडी का एक्सेप्टेंस या अप्रूवल होना ही चाहिए। छोटे छोटे डिसीजंस कमिटी अपने जो है पावर पे ले सकती है, जैसे कुछ छोटे रिपेयर करने हैं, प्लम्बिंग वर्क करने हैं, पानी का नियोजन करना है या और किसी को अपॉइंट करना है, तो ये छोटे जो डिसीजंस है वो कमिटी ले सकती है। बट बड़े कोई भी डिसीजंस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, चाहे आपका लिफ्ट का इंस्टॉलेशन रहे या कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद मेजर रिपेयरिंग रहे या आपको पूरी लाइन ही चेंज करनी है पानी की, तो ऐसे जिसमें ही इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़े तो उसमें जनरल बॉडी का अप्रूवल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है रिकवरी फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट मेंबर्स। डिफ़ॉल्टर जो लगभग 3 महीने से या 6 महीने तक कंटिन्यू अपना मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ गया है, तो सोसाइटी उसको डिमांड नोटिस देके उसको पैसा देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है और उसमें फिर उनको जो है वो कुछ पीरियड दिया जाता है कि उनको विद इन दिस पीरियड ही पैसा भरना है। अगर पर्पसफुली वो डिफ़ॉल्टर उस नोटिस को इग्नोर करता है और आगे जाके फिर 300 नोटिस के बाद भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो सोसाइटी उन पे लीगल कार्रवाई भी कर सकती है। और इसी दौरान किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली अगर वो डिफ़ॉल्टर की डेथ हो जाती है तो सोसाइटी को ये भी हक है कि उनका जो भी वारिसदार है, जिसके नाम पे ये घर है या कोई भी बाद में जो लीगल हायर उन्होंने अपॉइंट किया है, उससे सोसाइटी उसका पैसा वसूल कर सकती है। नेक्स्ट कोई जो रूल आते हैं, जो जनरल रूल्स है, वो है प्रॉपर यूज़ ऑफ द पार्किंग और स्टिल पार्किंग एरिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सोसाइटीज़ में एक से ज़्यादा पार्किंग लिए हुए होते हैं, क्योंकि तभी इतनी गाड़ियाँ होती नहीं है सोसाइटीज़ में। तो कोई लोग जो रहते हैं स्टिल पार्किंग भी रहता है उनका, ओपन पार्किंग भी रहता है, लेकिन उनकी व्हीकल्स उतनी ना होने के बजाय भी वो अड़े रहते हैं और कभी कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है कि बाकी के लोग जो है वेटिंग में है पार्किंग के लिए। तो ये जो भी लोगों के पास 2 पार्किंग है या 2 से ज़्यादा है या अगर उनके पास एक ही व्हीकल है, तो उन लोगों पर भी जो मैनेजिंग कमेटी है वो पहले तो रिक्वेस्ट करके उनसे वो पार्किंग जो है जो वेटिंग में है उनको हैंड ओवर कर सकती है। बट मेंबर्स को भी ये समझना चाहिए, अगर आपके पास जितने ही व्हीकल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही नॉर्मली ये पार्किंग इशू किया जाता है। तो अगर आपने 2-3 पार्किंग लेके रखे हैं पहले से और अगर आपके उतने व्हीकल नहीं रहेंगे तो सोसाइटीज़ आपसे वो पार्किंग ले सकती है और अगर आप यूज़ नहीं करें तो आपको खुद ही दे देना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रायर परमिशन फॉर कंडक्टिंग द फंक्शन एट होम और यूजिंग द सोसाइटी एरिया फॉर प्राइवेट फंक्शन। मतलब अगर आपके घर में कोई भी प्राइवेट फंक्शन आप अरेंज करने जा रहे हैं, शादी है
या और आपके यहाँ पे कुछ सगाई का सेलिब्रेशन है या कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन है जहाँ पे कई लोगों को आपने इनवाइट किया है वहाँ पे, तो आपको सोसाइटी को प्रायरली उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप सोसाइटी का एरिया उसके लिए यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपका पैसेज हो सकता है, या अगर आप आपका टेरेस यूज़ करने वाले हो, या आपकी सोसाइटी के लॉन में यूज़ करने वाले हो, या अगर आपके यहाँ पे स्विमिंग पूल है और उसका जो नियर बाय एरिया है आप उसको यूज़ करने वाले हो, तो सोसाइटीज़ उसमें नॉर्मली चार्जेस लेती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वहाँ पे सोसाइटी को बेयर करने पड़ते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए सोसाइटीज़ इसका कुछ रेंट लेती है, नॉमिनल रेंट रहता है। तो इसके लिए आपको सोसाइटीज़ को पहले ही परमिशन जो है वो ले जाना चाहिए, और जिससे कि आपके नेबर को भी आपकी जो भी आपका फंक्शन है या जो भी आप पर्सनल फेस्टिवल या फिर जो भी आप आपके घर पे कंडक्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके नेबर को भी परेशानी नहीं होगी और सोसाइटी उसके लिए अवेयर रहेगी। नेक्स्ट आते हैं ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन टू द सोसाइटी फॉर मॉडिफिकेशन इन द मेंबरशिप। अगर आप आपके फ्लैट का जो भी लीगल हायर है, आप अगर आपके मेंबरशिप में किसी को एज अ एसोसिएट ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट डीड दे रहे हैं, या आप जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आपका जो भी राइट्स है उसमें, तो आपको सोसाइटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। और उसकी जेरोक्स कॉपी जो है आपकी गिफ्ट डीड की हो, या अगर आपने एसोसिएट और ऐड करने के बाद भी आपको वापस उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो वो सारी की जो कॉपी है वो आपको सोसाइटीज़ में ऑन टाइम दे देना चाहिए। ताकि देखो, किसी की भी ज़िंदगी का अभी कुछ भरोसा नहीं, अगर आपने कर दिया और कल को कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई और आप सोसाइटी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, तो किसको ये पता ही नहीं रहेगा कि आपने क्या मॉडिफिकेशन किया था। कई लोग विल भी बना के रखते हैं, बट सोसाइटीज़ को, अगर आपका जो फ्लैट है अगर आपने किसी को ऑलरेडी उसमें मेंशन किया है, तो सोसाइटीज़ को आपको एक लेटर देके या जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि आपका बाद में नॉमिनी कौन रहेगा। आप नॉमिनेशन फॉर्म में भी ये चेंजेस जो भी मेंशन करवा के आप रिफ़िल कर सकते हैं उस फॉर्म को, सेकेंड टाइम फिलअप करके फिर आपको सोसाइटीज़ को अप्रूव करवा के आपको जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है आपके पास रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं कुछ रेगुलेशंस है। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ रेगुलेशंस बताए थे कि क्यों आपके फॉलो करने हैं। यहाँ पे दो मेजर रेगुलेशंस हम बताने चाह रहे हैं। पहला आता है, डू नॉट स्टोर एनी मटेरियल इन द फ्लैट विच इज़ रिक्वायर्ड द लीगल परमिशन। इट मीन्स ऐसा कोई भी सामान जिसके लिए आपको लीगल परमिशन चाहिए, जैसे कि हो सकता है कि पटाखों में यूज़ किया जाने वाला जो मटेरियल है वो, या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आप घर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली सिलेंडर्स भी अभी घर में हाउसिंग जो फैक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको बंद करके रखो। नॉब आपको हमेशा स्विच ऑफ मोड में ही रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप गलती से भी उसको ऐसे ही ऑन रख के गए तो आपके नेबर को तो नहीं पता रहेगा और आपका घर लॉक रहता है, तो ये सारा जो है वो टोटली असुरक्षित वातावरण सोसाइटीज़ में हो जाता है। कई जगह हमने देखा है कि ऐसे ही घरेलू गैस की वजह से कई जगह धमाके होते हैं, ये बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है पूरी तहस नहस हो जाती है। तो इसके लिए घर का गैस तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी स्फोटक पदार्थ या जिससे आग क्रिएट हो सकती है, कोई भी हैज़ार्डस मटेरियल आपको आपके घर में स्टोर नहीं करना है, जिसमें लीगल परमिशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है, डू नॉट कैरी आउट इलीगल एक्टिविटीज़ इन द फ्लैट। आप आपके घर में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेक्स रैकेट्स, या फिर ड्रग्स का सेलिंग, या फिर और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपकी नेबर को ही लज्जा ना आए, बट आपकी पूरी सोसाइटीज़ को कई बोलने में भी उसमें शर्म आए। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आप आपके घर में नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी जो है वो अगर एक भी मेंबर वहाँ पे कुछ अगर ख़राब काम करे तो पूरे सोसाइटी को उसकी वजह से भुगतना पड़ता है। फिर बाद में मैनेजिंग कमेटी को भी उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली सेक्रेटरी चेयरमैन को, कि आपने इंक्वायरी क्यों नहीं किया कि आपके सोसाइटीज़ में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही थी, तो आपने पहले उसको क्यों नहीं रोका। तो इसके लिए आप ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जिसमें कानूनन गुनाह माना जाता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आप आपके घर में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, या फिर आपको पार्ट 1 भी डिटेल में पढ़ना है,
तो आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। उस पर आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। अगर आप आपके सोसाइटीज़ को मैनेजमेंट कंसल्टिंग के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे दोनों मोबाइल नंबर दिए गए हुए हैं, या आप हमें ईमेल थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी यहाँ पे नया नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। आपके कोई भी दोस्त है या आपके प्रियजन है या आप अगर देख रहे हैं तो आपके सोसाइटीज़ के जितने भी नेबर्स हैं या सोसाइटीज़ के ग्रुप पे भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अवेयर हो जाए कि एग्जैक्टली सोसाइटीज़ में क्या रूल्स फॉलो करने रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।